देवी कवच प्रारंभ। हिंदी में। श्री चंडिका जी को नमस्कार है। मार्कंडे ऋषि ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और अब तक आपने किसी से भी ना कहा हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं गुप्त से भी गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। मुनिवर, इसे सुनिए। देवी जी का नव दुर्गा होने के कारण 9 मूर्तियों वाली है। इनके नाम इस प्रकार है। पहली विंध्याचल में को तपस्या से प्राप्त करने वाली पार्वती शैलपुत्री है। दूसरी ब्रह्म स्वरूप में प्राप्त करने वाली ब्रह्मचारिणी है। तीसरी परम प्रसन्नता देने वाली चंद्रमा जिनके घटा में स्थित है वह चंद्र घटा देवी है। चौथी तीनों प्रकार के तपों वाले संसार को अपने उदर में धारण करने वाली कुष्मांडा है। पांचवी स्कंद देव की माता होने के कारण स्कंद माता है। छठी देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए कात्यायन ऋषि के आश्रम पर प्रकट होने के कारण कात्यायनी है। सातवीं काल के भी होने के कारण काल रात्रि है। आठवीं अतंत्र गौर वर्ण होने के कारण महागौरी है। नौवीं 100 प्रकार की सिद्धियां देने वाली सिद्धिदात्री है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 9 दुर्गा के 9 रूप किए। जो भी मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में पशुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर से घोर संकट से ग्रस्त हो चुका हो, इस प्रकार के मनुष्य भगवती के शरण में पहुंच जाए, उनके घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण संकट में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं होती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भी भक्ति भाव से स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती देवी जी, जो भी आपका शरण करते हैं, आपको स्मरण करते हैं, निशंक ही आप उनकी रक्षा करती हैं। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। बराही महिष पर आसन जमाए हुए हाथी पर सवारी करने वाली इंद्री है। गरुड़ पर सवारी करने वाली वैष्णवी देवी हैं। बैल पर आरूढ़ महेश्वरी है और मोर की सवारी करने वाली कौमारी हैं। भगवान विष्णु की परम प्रिय कमल को हाथ में धारण करने वाली और कमल के आसन पर विराजमान लक्ष्मी देवी हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मा देवी हैं। इस प्रकार अनेक आभूषणों से शोभ्यमान, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभित, सभी जोग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं कही गई हैं। ये सभी देवियां क्रोध से भरी हुई रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पास कुंत त्रिशूल उत्तम शंख धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय करने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। अब कवच के प्रारंभ में प्रार्थना इस प्रकार करते हैं। हे महारौद्र, महाघोर, महाप्रक्रम, महाबल तथा महाउत्साह वाली, घोर से भी घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देख सकना भी कठिन है। शत्रुओं के लिए भय बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी इंद्र शक्ति इंद्री रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता रक्षा करे। दक्षिण में हे बराही नैऋत्य कोण में खंग धारण करने वाली, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृग वाहिनी रक्षा करे। उत्तर में कौवारी, ईशान कोण में शूल धारिणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं अध वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार 100 का वाहन करने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरी आगे की रक्षा करे, विजया मेरी पीछे की ओर रक्षा करे। बाईं ओर अंजिका, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी मेरी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक और पर विराज कर रक्षा करे। समस्त की मस्तक की मालाधारी रक्षा करे। भौहें की अश्विनी रक्षा करे। भौहें के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं में यम घटा रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कपालिका, कालिका, कानों के मध्य देश की शंकरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठों की चर्चिका, नीचे के होठों की अमृत कला तथा जिह्वा की सरस्वती रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ देश की चंडिका, गले की घटिका की चित्र घटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिंबुक की कामाक्षी मेरी वाणी की सर्व मंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ में बराही, भाग में नील ग्रीवा, कंठ नासिका की नलकुंबरी, दोनों कंधों की खंगिनी और मेरी भुजाओं की ब्रह्म वज्रवाहिनी रक्षा करे। दोनों बाहों की, हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुक्षेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उत्तर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्र की गुहेश्वरी, लिंग की पूतना, कामिका,
गुदा की महिषी वाहिनी रक्षा करे, कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की सर्व कार्य सिद्ध करने वाली महाबला रक्षा करे, गुल्फों की नारसिंही, पाँव की उंगलियों की तेजस्वी, पाँव की हाथ की उंगलियों की श्री देवी, पाँव के अधर देश के निवास करने वाली होकर रक्षा करे, नाखूनों की भयानक दाढ़ों वाली, दंश कराली, केशों की ऊर्ध्व केसनी, रोम के छिद्रों की कौवेरी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे, रक्त मज्जा वसा मांस अस्थियां अम्बेद की पार्वती रक्षा करे, अंतड़ियों की काल रात्रि, पीत की मुकुटेश्वरी रक्षा करे, पद्म कोश की चंद्र पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे, छाया की छायेश्वरी रक्षा करे, मेरे मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करे, मेरे प्राण अपान व्यान उद्यान समान की वज्र हस्ता एवं सभी प्राणों के कल्याण शोभना रक्षा करे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों के अर्थों की योगिनी, सत्य तम रज की नारायणी सर्वदा रक्षा करे, अवायु की वाराही रक्षा करे, धर्म की वैष्णवी रक्षा करे, यश और कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे, हे चंडिके मेरे पशुओं की रक्षा करे, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे, भैरवी मेरी भार्या की रक्षा करे, मेरे पथ की सुपथा मार्ग की क्षेम करी क्षमा करे रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी अब सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजय मेरी रक्षा करे, और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं वो आरक्षित है, उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए, इसी प्रकार कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धिदायक विजय प्राप्त होती है, और जिस कार्य की सिद्धि चाहता है निश्चय ही उसी कार्य में सफलता प्राप्त करता है। पृथ्वी पर उस पुरुष के ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है, वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता, त्रिलोक भर में पूजा जाता है, इसलिए पुरुष को कवच का पाठ करना आवश्यक है। यह देवी कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं के नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त हो जाती है, कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता, उसे अकाल मृत्यु नहीं आती है, 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है, तुला चेचक कोढ़ आदि सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, अफीम आदि के स्थावर विष बिच्छू सर्प आदि के जंगम विष तेल आदि के संयोजन से बनाए गए कृत्रिम विष सभी विष निवृत्त हो जाते हैं, मारण मोहन आदि सभी प्रकार के व्यभिचार प्रयोग तथा सभी प्रकार के तंत्र यंत्र यथावृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाश में रहने वाले विशेष देवता, जल में उत्पन्न गण, उपदेश स्थिति नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गण देवता, डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकिनियां, भूत प्रेत गंधर्व यक्ष राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव आदि सभी मनुष्य, जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास होता है उस पुरुष को देखते ही सभी नष्ट हो जाते हैं, उसे राजा की ओर से मान और उन्नति प्राप्त होता है, यह कवच उसका तेज बढ़ा देता है। इस कवच का पाठ करने वाला अपनी कीर्ति से शोभित पृथ्वी पर यश में वृद्धि पाता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले, उसे ऐसे पुरुष की जब तक पर्वत वन कानूनों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक उसके पुत्र पौत्रों की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह परम कल्याण सदाशिव के समान आनंद पाता है। ओम जय हे माँ भगवती।